बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे वीज़े की अक़साम बताई गई हैं जिन पर सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हुए भी आप हज अदा नहीं कर सकते। जो लोग हज अदा कर भी सकते हैं उनको भी परमिट लेना पड़ता है, लेकिन कुछ वीज़ों की ऐसी अक़साम है जिन पर रहते हुए आप परमिट भी नहीं ले सकते। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे हज 1445 की सऊदी वजारत हज की जानिब से जो यहाँ पर अहकामात, जहाँ पर हिदायत दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं, जो ज़रूरी चीज़ें बताई हैं, उनमें आपको कोरोना वैक्सीन की 1 डोज़ लगी होनी ज़रूरी है। इस तरह आपको इन्फ्लुएंजा की 1 वैक्सीन लगी होना ज़रूरी है, और इसी तरह आपको बुखार और नज़ला ज़ुकाम वगैरह की जो मौसमी वैक्सीन है वो भी 1 लगी होनी ज़रूरी है। ये 3 किस्म की वैक्सीन्स लगा होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको हज की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह मज़ीद हम आते हैं अपनी अहम पॉइंट की जानिब कि वो कौन कौन से वीज़े हैं। तो सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया है कि सबसे पहला जो वीज़ा है वो वीज़ा अल ज़ियारा है, यानी विज़िट वीज़ा है। विज़िट वीज़ा पे रहते हुए सऊदी अरेबिया में आप हज का परमिट भी हासिल नहीं कर सकते, आप हज अदा नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपके पास सियाहती वीज़ा है, यानी टूरिस्ट वीज़ा है, तब भी आपको हज की इजाज़त नहीं होती। और उसके बाद है ताशीरा अल अमल, यानी आपका वर्क वीज़ा है। वर्क वीज़ा में भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक वीज़ा होता है इकामा वाला वीज़ा, उसको इजाज़त है, लेकिन दूसरी जानिब जो वीज़ा आपका वर्क मुअक्कदा होता है या वक्त मुअक्कदा के लिए होता है, यानी लिमिटेड टाइम के लिए जो वर्क वीज़ा आपके पास होता है, तो उस वीज़ा पर भी रह के आप हज का परमिट हासिल नहीं कर सकते हैं। और इकामा वालों के हवाले से एक अहम चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपके इकामा होल्डर हैं और आपने हज ऑलरेडी किया हुआ है तो 5 साल तक दोबारा आप हज अदा नहीं कर सकते अगर आप सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हैं तो ऐसी सूरत में। उसके बाद जो यहाँ पे बताई गई है ताशीरा अल मरूर, ये है आपका ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा पे भी आपको हज अदा करने की इजाज़त नहीं होती है। अगर आप इकामा होल्डर हैं और आप सऊदी अरेबिया में रहते हुए हज अदा करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि पहले आप हज बुकिंग करें और हज की तसरीह हासिल करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।